आज की कहानी सुनील की है और कहते हैं कि बचपन में एक वो डरावना समय याद आता है ना। सब कुछ बदल जाया करता है। लोग कहते हैं कि कभी भूत प्रेत आत्मा देखे हैं या कुछ ऐसा महसूस करा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस बात का जवाब मैं हाँ में दूं या साफ मना कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि कहानी आज की सुनील की है, एक गांव की है और ये तब की कहानी है जब ये 11-12 साल के हुआ करते थे। कहते हैं कि हमारे गांव में 3 महीने के लिए एक ऐसा डर आ गया था जब तक वहाँ पूजा पाठ नहीं हुई और उस घर को, पूरे घर को बांधा नहीं गया, तब तक 3 महीने तक लोगों ने वहाँ बहुत कुछ महसूस करा है। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियाँ सुनाता हूँ। और आज की कहानी एक ही पार्ट में है, सुनील की कहानी है। और कहते हैं कि ईश्वर ना करे कि कभी किसी हमारे दुश्मन को भी भूत प्रेत आत्मा का साया महसूस करना पड़े। देखिए, ये आप किस्सा कहानियाँ मानो, मनगढ़ंत कहानी मानो, लेकिन एक बात सच है कि मजाक तो इस पर बिल्कुल नहीं बनाया जाता और इनके साथ ट्राई वगैरह नहीं खेला जाता कि चलो इस जगह किसी ने बताया कि भूत प्रेत है, जाकर देखते हैं। क्या देखोगे जाकर? अगर गए भी और कुछ दिख गया तो उतारा जानते हो, वहाँ से कैसे बचकर आना है जानते हो। बहुत से लोग स्पिरिट बुलाने की प्रैक्टिस करते हैं, भूत प्रेत आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जब तक वो जवाब नहीं दे रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपको ये मजाक और खेल लग रहा है। जिस वक्त उन्होंने जवाब दे दिया ना, जगह ढूंढते फिरोगे भागने की। और हाँ, दुनिया बहुत छोटी रहती है, फिर भागने की जगह मिलती नहीं है। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोले। आज की कहानी सुनील की है और ये अपने नानी के घर आए थे। 1 महीने का छुट्टियां हुआ था और इनका हमेशा से अ, खाने का टाइम हो गया, चिड़िया आ गई हैं। ये बाहर की अवॉइड करना वॉइस प्लीज़, ठीक है? कोई मैं इसमें इफ़ेक्ट वगैरह नहीं लगा रहा हूँ और कोई भी बैकग्राउंड नॉइस को क्लीन करने का, मतलब एकदम रॉ आपको आवाज़ मिल रहा है, मेरी जैसी है वैसी मिल रही है। होता क्या है कि सुनील अपनी नानी के घर जब भी छुट्टी हुई है सिर्फ यहीं आता है। कहीं से मेले में नहीं जाना, कहीं घूमने नहीं जाना। और नानी के घर पर आने की 3 बड़ी वजह थी। पहला तो यहाँ पर पेड़ पर चढ़ने को मना नहीं किया जाता। घर पर हमारे कोई ऐसी ज़्यादा सुविधा है नहीं, ग्राउंड में पेड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ मना कर दिया जाता है। पेड़ पर नहीं चढ़ते, बच्चे नीचे गिर जाओगे भैया, घुटना चल जाओगे। नानी के घर पर ऐसा नहीं है। बहुत मज़े से हम पेड़ पर चढ़ा करते हैं। अमरूद अपने मन से खाकर देखते हैं, अगर पसंद आया तो तोड़ लेते हैं, नहीं पसंद आया तो वैसे ही छोड़ देते हैं। मतलब बहुत खुले मन से रहता था यहाँ पर। और नानी के घर से ही इसे कुछ अच्छी आदतें भी पड़ी। हरी सब्जियाँ खाना अच्छी आदत है जो यहाँ नानी के घर से इसे लगी हैं। साथ ही घर का मक्खन और घर का घी खाना इसे पसंद आने लग गया। बच्चा बहुत नॉर्मल है ये, एकदम जैसे आम बच्चे होते हैं सभी। शैतान है और नौटंकी भी करता है बहुत बार, और अपनी बड़ी दीदी को बहुत ज़्यादा तंग करता है। बड़ी दीदी अगर पढ़ रही है तो कॉपी लेकर भाग जाएगा। मतलब देखिए, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप और हम तो करेंगे नहीं। होता क्या है कि सुनील अपने नानी के घर पर बहुत मौज मस्ती कर रहा था। तभी इसके पापा को, मतलब आसपास के जो लोग हैं, कुछ बात बता रहे थे और ये सुनील बस वहाँ पर खड़ा था। पापा ने कहा, बेटा अंदर जाओ, ये कुछ बड़े लोगों की बात हो रही है ना, आप अंदर जाओ खेलो। जब ये जा रहा था तो किसी के मुंह से इसने प्रेत सुना। देखिए, भूत प्रेत कहीं ना कहीं बच्चों ने सुना होता है, लेकिन उन्हें अच्छे से वो चीज़ समझाई जाए, ऐसे हमारे पास कभी कभी शब्द नहीं होते। अगर बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बेटा, ये एक ऐसा बुरा इंसान होता है, ठीक है, इंसान ही कहूँगा, जो कि आपको परेशान करता है, आपको डराता है किसी तरह से। तो ऐसे में आपको ना डरने का नहीं है इनसे, क्योंकि जितना आप डरोगे उतना ये ताकतवर हो जाते हैं, ठीक है? आप इनसे डरो नहीं, आप अपने ईश्वर का, अपने भगवान का नाम लो। और देखो, नाम जप करने से इतने फायदे होते हैं ना कि आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा बच्चों, ठीक है? अब कहानी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सुनील ने जब ये सुना तो सीधा यहाँ से नानी के पास गया और कहता है कि नानी, ये भूत प्रेत हमारे गांव में आ गए। नानी ने उसे देखा और कहा कि हाँ, एक भूत को तो मैं देख ही रही हूँ। सब लोग हंसने लगे। नहीं नहीं नानी, मजाक नहीं करो। पापा को वो आसपास कोई अंकल जी हैं, वो आए हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ प्रेत करके। उन्होंने कहा, देख,
ये सब बड़े लोगों की बातें हैं, उसमें तू कहाँ ध्यान लगा रहा है। और बता आज कहाँ गए तुम सब खेलने? सुबह उठा था? हाँ मैं उठा था, और आगे तक गए थे, फिर वहाँ से सारे बच्चे वापस लौट गए। तो मना कर रहे थे कि आगे नहीं जाना, जबकि बड़ा पेड़ था, घना पेड़ था। नानी ने कहा कि बेटा कौन सी जगह खेलने गए थे? इसने जगह बताई तो नानी ने मना कर दिया कि आपको कहीं भी खेलना है कहीं भी जाओ, लेकिन उस तरफ नहीं। अब इसके लिए ना ये बात बड़ी चिंता की थी कि आज तक नानी ने किसी भी काम को मना नहीं करा, लेकिन ये कौन सा घर है जिसको नानी ने साफ कह दिया कि उस तरफ जाकर खेलने की ज़रूरत नहीं है। इसने अपनी मम्मा से कहा कि नानी ने मना क्यों किया है। उन्होंने कहा बेटा किसी और की जगह है, वो नहीं चाहता होगा कि उधर जाकर बच्चे खेलें शोर करें। माँ ने जिस तरह से कहा है उसमें मुझे भी ज़्यादा चीज़ तो पता है नहीं। ये कंफ्यूज हो गया। और बच्चों में भी ये बात रहती है, बच्चों क्या बड़ों में भी ये रहती है कि जिस चीज़ को मना किया है इस तरफ तो एक बार अपना ध्यान देना ही है। बेटा उस तरफ मत देखना, उस तरफ देखेंगे। बेटा वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाएंगे। बेटा ये नहीं खाना, खा के देखेंगे। ये सारी चीज़ें है ना, ये तो होती हैं, अपने साथ भी होती हैं और आपके साथ भी होती ही होंगी। नानी ने जिस जगह का मना किया, अब तो भैया कल जाकर उसे ही पूरा अच्छे से खंगालना है, देखना है, वहाँ जाकर महसूस करना है कि क्या बात है ऐसी यहाँ पर। अगले दिन सुबह सुबह तकरीबन 5-6 बजे गली में थोड़ा शोर सा होने लगा, यानी बच्चों का अब यहाँ खेल शुरू हो गया था। सुनील भी फटाफट गया बाहर और अपना खेलना शुरू कर दिया। खेलते खेलते तकरीबन 9 सवा 9 बज गए। नानी ने आवाज़ दी कि सारे बच्चे अंदर आ जाओ, पहले रोटी पराठा खा लो, फिर उसके बाद खेलने जाना। अब ये आया, इसके साथ गली के 8-10 दोस्त और थे, वही छोटे छोटे सब लोग। सब लोगों ने मज़े से मक्खन वगैरह खाया और पराठे खाए और फिर खेलने के लिए वापस चल दिए। अब जब ये जा रहा था तो नानी ने एक बार फिर से टोका। देखिए सुनील वैसे तो भूल चुका था कि मुझे उधर जाना है, खेलना है, लेकिन नानी ने जैसे याद दिलाया सब कुछ एकदम प्लान बन गया। बाहर आकर कहता है, पहले तो अंदर नानी से वादा कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि हम उधर नहीं जा रहे, ठीक है, लेकिन बाहर आकर अपने दोस्तों से क्या कहता है कि वो जो एक बड़ा सा मकान है, और इस मकान में ना एक बड़ी अजीब बात थी कि पीपल और बरगद के पेड़ तो लग रहे हैं लेकिन उस पर पत्ते नहीं थे। ऐसा मतलब बहुत रेयर चांसेस होगा कि आप किसी बरगद के पेड़ पर एक भी पत्ता ना देखो, या कोई पीपल का पेड़ है, बड़ा पेड़ है, ठीक है, और उस पर एक भी पत्ता ना देखो। पॉसिबल बहुत कम है, लेकिन जब नेगेटिव एंटिटीज़ खेल रही हो ना तो सब कुछ पॉसिबल है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी आंखों से होता देखोगे जो कि आपको लगेगा यार ये सिर्फ पिक्चरों में हो सकता है, क्योंकि वीएफएक्स का ही काम हो सकता है, ऐसे रियलिटी में होती हैं क्या चीज़ें। बहुत कुछ सवाल ऐसे होते हैं जब खुद सॉल्व करोगे तो आंसर जल्दी मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके साथ कोई प्रेत बाधा हो तभी जाकर आप इन चीज़ों पर भरोसा करोगे, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप इसे मनगढ़ंत और झूठी मानो, बस समय बिताने के लिए देख लो, क्योंकि जिसके साथ जो होता है बस वही एक्सपीरियंस कर सकता है, बाकी लोग तो सिर्फ उसे कहानी मानते हैं, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ जब ये सभी लोग उस घर पहुँचे तो बच्चे सभी रुक गए सुनील को छोड़कर। हर कोई कहता है कि आगे नहीं जाएंगे, सोनू आगे, मतलब इसे सब लोग वहाँ सोनू बोलते हैं कि सोनू आगे नहीं जाएंगे, इस जगह जाने को मना किया है। उन्होंने कहा लेकिन मना क्यों किया है? पता नहीं, बस इस मकान में कुछ अजीब है, मतलब बदबू आती है इधर से बहुत ज़्यादा। तो सुनील ने कहा कि देख पहली बात कि हमने ऐसा पेड़ तो देखा नहीं, इस पेड़ पर हम खेलते हैं ना, देखते हैं सबसे ऊंचाई पर कौन चढ़ता है। अब बच्चे एकदम से सब भूत प्रेत नेगेटिव एंटिटीज़ इन सबको भूल गए और अपने खेल में आ गए कि चलो ठीक है। अब सारे बच्चों ने इस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। सुनील दूसरे नंबर पर चढ़ रहा था और सबसे ऊपर कोई और लड़का था। वो जो सबसे ऊपर था वो एकदम रोने लगा और मुझे बस घर जाना है, मुझे कोई नीचे उतार दो, मुझे डर लग रहा है। सोनू ने कहा, मतलब सुनील ने कहा, चलिए अब पूरी वीडियो में मैं सोनू बोलूँगा, ठीक है। सोनू ने कहा कि तुझे डर किस बात से लग रहा है? कह रहा है कि वो देख, वो जो औरत खड़ी है वो डरा रही है और उसका एक हाथ मतलब जाले से बंधा हुआ है। जाले से मतलब वो जो इनका जंगला था ना, खिड़की पर जो रेलिंग लगी थी है लोहे की या जैसी भी जो हुई थी, उस बच्चे का ये कहना था कि उस रेलिंग से उसके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन हाथ में ही, मतलब कैसे समझाऊं आपको, ध्यान से समझना। जैसे हाथ को ना हो, मतलब रबड़ का हाथ हो जो रेलिंग में से निकाल कर उसी में नॉट बना रखी है और उसी से उसके हाथ को बांध रखा है। इस बच्चे ने क्लियर देखा, सोनू ने, बाकी लोगों ने, सबने घर की तरफ देखा तो घर में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, कोई बाहर नहीं खड़ा। और अजीब बात कि इस मकान में कोई दरवाजा ही नहीं है कहीं भी। पूरे मकान में अंदर चक्कर लगा कर आए थे लोग,
अभी जब नीचे उतरेंगे ना, उसके बाद सोनू सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा मतलब निडर बनने की कोशिश कर रहा था। जब ये सब लोग नीचे उतरे तो सोनू ने कहा कि तुझे कहाँ दिखी थी वो आंटी, किधर दिखी हैं? तो उसने कहा अम्मा जी हैं बुजुर्ग, और उनका हाथ बंधा हुआ था, उनके कपड़े बहुत मैले से हो रहे थे, हो सकता है कि जैसे कहीं लिपाई कर रही थी। लिपाई, और ये तो सब जानते ही हो गया आप, गाँव में अपने हाथ से ही फर्श को मतलब लीपा जाता है, जिसकी वजह से घर में ठंडक और गर्मी बैलेंस रहता है। अब यहाँ ये सभी बच्चे पहले तो मना कर रहे थे कि सोनू अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, डांट पड़ जाएगी, तेरे घर पर भी पता चल जाएगा, नानी माँ को बता देंगे, बहुत से लोग। लेकिन जब देखा ना कि सोनू अकेला इस घर के अंदर जा रहा है तो उनमें भी थोड़ी सी हिम्मत आई कि भाई ये जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं, है ना? ऐसा कोई काम तो है नहीं कि तुम कर सकते हो और हम नहीं कर सकते। तो सोनू के पीछे पीछे बाकी लोग भी घर के अंदर आ गए। बहुत बड़ा घर था ये, बहुत बड़ा। इसके अंदर धूप भी कुछ कुछ जगह ही थी, तो बाकी जगह बहुत ज़्यादा अंधेरा था। अंधेरे वाले जगह को ये सभी बच्चे चिल्लाकर पार करते थे, शोर मचाते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे जा रहे हैं। मतलब जिस कमरे में थोड़ी रोशनी दिख रही है ना, वहां तक जब पहुंचना होता था तो सब लोग शोर मचाते हुए दूसरी जगह जाते थे। बड़ी अजीब बात कि इस घर से कोई चीखने चिल्लाने की, शोर की आवाज़ बाजू वाले मकान में नहीं आ रही थी, वरना तो वही आकर रोक देता बच्चों को कि ये खेलने की जगह नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चला किसी तरह का शोर। जब 7-8 बच्चे या 10-12 बच्चे एक साथ चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, खेल रहे हो, हंस रहे हो, आपको आवाज़ नहीं आएगी? इतना साउंड प्रूफ तो मेरा स्टूडियो भी नहीं है। लेकिन पड़ोसियों को कोई आवाज़ नहीं आई। यहाँ सोनू और ये सभी बच्चे खूब खेले, तकरीबन 1-1.25 घंटा। थक गए तो इसी मकान के बाहर आकर बैठ गए। अब ये एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे। तो एक बच्चे ने कहा, नहीं आंटी, अम्मा जी, हमें नहीं चाहिए, हम नहीं खाते ये, हमें नहीं चाहिए। अब सोनू ने पहले उसे देखा, फिर पलट कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसके हाथ में एक इतना बड़ा बाउल है, ठीक है, जैसे रोटी रखने वाला होता ना, इतना बड़ा बाउल था। उसमें कैंडी थी, मतलब मैं उन्हें कैंडी कहूँगा। जैसे आपने बचपन में, पता नहीं आप लोग इस बात को समझोगे नहीं समझोगे, अब बूढ़ी के बाल होते हैं ना, ऐसे ही कैंडी भी होती है, जेली बोलते हैं उससे। कभी वो डक बना देते हैं, कभी उससे वो तितली बना देते हैं, कभी हाथी बना देते हैं। तो वो जो कैंडी होती है थोड़ी मतलब जेली टाइप का होता है, ठीक है। उनके पास वो थी बहुत सारी, उसमें तमाम कमाल कमाल की चीज़ें बनी हुई थी। अब इसने भी देखा सोनू ने, और कहता है हम पे पैसे नहीं है अम्मा, अभी हम बाद में आएंगे, बाद में खाएंगे। अब वो घर के अंदर चली गई। बाकी बच्चों ने भी ये कहा कि हमें घर से कुछ पैसे लेकर आने चाहिए थे, और एकदम अच्छी लग रही थी, खाने में बढ़िया होंगी। सब लोगों ने कहा कि ठीक है। तो सोनू ने कहा कि किसी को भी किसी घर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब फटाफट मेरे नानी के घर चलते हैं, नानी से पैसे लेकर आएंगे। चलो जी। अब सभी लोग यहाँ से भागते हुए नानी के घर पहुँचे। तेज़ तेज़ आवाज़ देते हैं, नानी नानी नानी। नानी बाहर आई, क्यों शोर मचा रहे हो, क्या है? वो, नानी हमारे को जेली खानी है। नानी ने कहा कि ठीक है, तो लाला से बोल दे कि दे देगा, उसमें क्या है, पैसे हम शाम को दे देंगे, जाओ खेलो। नहीं नहीं, लाला से नहीं, वहाँ एक अम्मा बेच रही हैं, हमें उनसे लेनी है। अम्मा बेच रही हैं? ऐसे गांव में घूम घूम कर कौन बेचने लग गया? बूढ़ी के बाल भी हैं क्या? अगर हों तो ले आ, मुझे भी बहुत पसंद है। ना अम्मा, बूढ़ी के बाल तो नहीं, जेली है थोड़ी सी, और हम सबको खानी है, पैसे दे दो ना। अब नानी ने भी कुछ नहीं कहा कि बच्चे का मन है खाने का, ये थोड़ा ना पता कि बच्चा कौन सी जगह से खरीद रहा है। नानी अंदर गई, थोड़ा रुपया 2 रुपया जो भी दिया होगा उस वक्त में वो दे दिया। अब बाकी सब बच्चों को भी कह दिया कि देखो फटाफट से खा के आ जाना, दोपहर का खाना खिलाती हूँ बढ़िया वाला। नानी का बना है? कड़ी चावल बने हैं। सब बच्चे खुश कि अरे वाह, कड़ी चावल। नानी ने कहा जिसको कड़ी पसंद नहीं है उसके लिए राजमा भी बने हैं। और बच्चे खूब खुश कि अब तो फटाफट से बस जाएंगे, जेली खरीदेंगे, घर पर आकर खाना खाएंगे, फिर दोबारा से मतलब खेलने जाएंगे। अब ये गए जेली खरीदने, वहाँ घर के बाहर खड़े हो गए। अम्मा, अम्मा हमारे को दो जरा, हम पैसे ले आए, अम्मा हम पैसे ले आए। अब कोई आवाज़ ही ना आए अंदर से। अब इनके हाथ में पैसे थे। पहले कमरे में सब लोग गए, अम्मा अम्मा किधर हो अम्मा। दूसरे कमरे में गए, तीसरे कमरे में गए, भाई साहब कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। बहुत मायूस हो गए कि हम तो पैसे लेने गए थे, चीज़ खरीदेंगे, अब वापस आए तो है ही नहीं। बाहर आकर बैठे, मतलब जो ये घर बना हुआ था ना, इसमें कोई गेट भी नहीं था।
सब कुछ उखड़ चुका था, टूट चुका था, बिल्कुल खंडर था, रहने की स्थिति ही नहीं थी। अब सोनू और बाकी सभी बच्चे जो है घर के बाहर ही, मतलब गेट से बाहर नहीं गए थे, लेकिन उसकी मुडेरी जो होती है उसी पर बैठे हुए थे। तभी पीछे अम्मा आती है और कहती है, अरे चाहिए क्या तुम्हें बालको, चाहिए? ये सभी लोग यहाँ डर गए, घबरा गए, क्योंकि पूरा घर देखा था अभी, पूरे घर में ये कहीं नहीं दिखी थी। घर में अंदर आने का रास्ता यही है, ऊंची दीवारें कूद कर तो ये बुजुर्ग औरत आई नहीं होगी। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। अब ये जाने लग रहे हैं। बच्चे किस वजह से आए थे यहाँ पर? कैंडी खरीदने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि अब इन्हें डर लग रहा था। अब ये सब लोग ना इस मकान से थोड़ा सा दूर हो गए। तो अम्मा ने कहा कि अगर तुम में ये किसी को चाहिए तो बेटा ले लो, और मैं इसमें कोई पैसे नहीं लूँगी, जो इस पेड़ पे सबसे ऊंचाई पे चढ़ेगा उसे ये मुफ्त मिलेगी, ऐसा कुछ बोला गया। बच्चों को ये बहुत अच्छी लगी बात कि पैसे भी नहीं देने पड़ रहे, और मतलब पेड़ पर चढ़ना है, हम चढ़ जाएंगे। अब यहाँ 3 बच्चे जो थे वो चढ़े। सोनू वहाँ पर खड़े होकर उन्हें लगातार देख रहा था। सोनू का ये कहना है कि ये जो कान है ना, उनका जैसे मोमबत्ती टपकती है ना, मोम टपकता है जब जलता है, तो वो कान टपक रहा था। ऐसा कैसे हो रहा था नहीं पता, और ये लगातार उसे देख रहा था। उनकी आंखें इतनी बड़ी, इतनी अजीब सी थीं, माथे पर उनके मतलब गुदा हुआ था, जैसे टैटू होते हैं ना, पुराने ज़माने में भी टैटू होते थे, लेकिन उनके माथे पर कुछ चीज़ें गुदी हुई थी, जैसे गड़ी हुई हों। शीशा गड़ा हुआ था, पत्थर गड़े हुए थे, ऐसा उनके माथे पर सोनू ने देखा। अब ये कैसे हो सकता है नहीं पता, लेकिन एक चीज़ है कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा ना मतलब बूस्ट कर रही थी, बड़ी खुश हो रही थी, दोनों हाथ से ताली बजा रही थी। वो जो कैंडी वगैरह है सब ज़मीन पर रख दी थी, और बच्चे बस पेड़ पर चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे। जो सबसे ऊपर बच्चा गया, जाने के बाद बच्चे से कहती है, कूद जा बेटा। जैसे ही उसने ये बोली और वो बच्चा कूदा, सोनू यहाँ से भागना शुरू हुआ। सोनू सीधा भागता हुआ गया नानी के पास, और नानी से कहता है कि ऊंचाई से वो बिट्टू है, वो गिर गया है, वो बिट्टू गिर गया है। अब जिस तरह से इसने शोर मचाया और आसपास के लोगों को भी पता चला कि कोई बात हो गई है, तो सब लोग, बिट्टू के घर वाले भी, सब लोग भागते हुए वहां पहुंचे। वो सब वहीं जमीन पर बैठे कैंडी खा रहे थे। बिट्टू कहता है कि मैं कूदा ही नहीं था, ये झूठ बोल रहा है। सोनू कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, और गिरते के साथ ही इसका एक पैर शायद टूट गया था नानी, ये बिल्कुल मुड़ गया था पैर। नहीं, बेकार की बातें नहीं करते बेटा, इस तरह का खेल नहीं होता है। और तुम लोग इस घर के आसपास क्यों खेलने आए थे, और ये क्या खा रहे हो? उनके हाथ से नानी ने एकदम वो कैंडी वगैरह सब ऐसे गिरा दी। क्या कर रहे हो, ये कहाँ से आई? वो अम्मा देकर गई थी। अरे कौन अम्मा देकर गई थी? जिनका ये घर है, जो यहाँ रहती हैं। अब सब लोग डर गए। बच्चों ने जिस तरह की वो औरत बताई, वैसी ही एक औरत यहाँ पर रहा करती थी बहुत ज़माने पहले, और इनमें से किसी ने उसे कभी देखा नहीं, बस एक दूसरे से सुना ही था। इस तरह की एक औरत रहती थी यहाँ पर, ये था वो था, जादू टोने करती थी, तंत्र विद्या जानती थी। कहा जाता है कि उसने न जाने कितने ऐसे प्रेत इस घर के आसपास बांध के रखे हैं, अपने काम करा लेती है और ऐसा कर देती है। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात हुआ करती थी। ये भी कहा जाता है कि उसे ले जाने के लिए भी, जब मतलब शमशान घाट जाना है ना, उसके लिए भी प्रेत के सहारे लिए गए हैं। ऐसा कैसे हो रहा था किसी को नहीं पता, बट कहीं सुनी बातें थी, वो सोनू ने नानी के माध्यम से सुनी भी थी बात में। सोनू को सभी ने कहा कि बेटा इस तरह का मजाक दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना शेर वाली कहानी सुनिए ना कि शेर आया बाद में। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये गिरा है, और सबसे पहले इसके पैर पे ये वाला पेड़ लगा था, जो कि जिसकी हल्की सी ये नोक निकली हुई है ना, पैर पे लगा है इसके। उसने कहा अरे मैं कूदा ही नहीं हूं, ऊपर से झूठ बोल रहा है। तो बिट्टू एक मिनट, ये दिखा। बिट्टू का जो पैंट है वो हल्का सा जैसे पैर से उठाया तो उस पर वहां पर खून निकल रहा था। बिट्टू के घर वाले चिंतित हो गए, परेशान कि ये कैसे हुआ है। वो खेल खेल में गिर गया था। या खेल में नहीं गिरा है, ये ऊपर से कूदा है, मैं कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इससे कहते हैं बिट्टू से कि बेटा खड़ा हो जा और घर चल, बस हो गया तुम्हारा आज का खेल। नानी इसे समझा लो तुम अपने बच्चे को, ये बच्चों को ऊपर से देखो कैसा झूठ बोलता है, कूदने के लिए इसी ने बोला होगा। नानी ने साफ कहा कि इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती, वो तो उल्टा यहाँ बताने आया है कि कोई परेशानी हो गई है। लेकिन परेशानी तो नहीं हुई ना, झूठ क्यों बोल रहा था कि ऊपर से कूद गया है? अरे हमारा तो दिल ही बाहर आ गया था ये सब सुनकर। बिट्टू खड़ा हो चल। बिट्टू ना खड़ा हो पाए ना चल पाए। ये जैसे ही उठने की कोशिश करे, दर्द हो रहा है पापा, दर्द हो रहा है मम्मी, पैर में दर्द हो रहा है। उन्होंने पैंट थोड़ा घुटनों तक ऊपर करके देखा तो उसके काफ़ी स्क्रैच है।
ये सभी लोग इस मकान के ही आगे खड़े होकर बात कर रहे थे। ये सभी लोग ना इसी मकान के आगे खड़े बात कर रहे थे। तभी ये जो बिट्टू के मम्मी पापा हैं, ये मतलब इससे बात करते करते मकान की तरफ देखते हैं, फिर जैसे ही बिट्टू की तरफ देखते हैं तो अपने मुंह को इस तरह से पहुँचते हैं, तो ये छींटें आई हैं कहीं से। पहुँच कर देखते हैं उसे तो लोग कहते हैं कि ये खून है। आसपास बच्चों से पूछते हैं कि बेटा तुम में से किसी की चोट तो नहीं लगी है, ये है वो है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो गया। लेकिन ये मतलब छींटें कहाँ से आई हैं? मकान की तरफ सभी लोग ध्यान से देख रहे थे। इन सभी का कहना है कि ये जो मकान है ना, इसमें दरवाजे कोई नहीं थे, खिड़की पर कोई शीशा वगैरह नहीं था, लेकिन अंदर एक औरत खड़ी दिखने लग गई इन सभी को। नानी ने कहा कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा, सब लोग अपने घर के लिए चलो, वो शायद वापस आ गई है, यहाँ पर कोई अब नहीं खेलेगा। कुछ बच्चे यहाँ रोने लगे, चीखने लगे, और सोनू उसे लगातार देख रहा था। नानी ये जो अम्मा है ना, इनका एक कान जो है, जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं और मोम गिरता है ना, उस तरह से इनका ये गिरता रहता है। इनका हाथ बंधा हुआ देखा था जाले में। कुछ भी बात समझ नहीं आ रही थी, क्या बोल रहे हो। ये सब लोग इस मकान को ध्यान से देखते देखते बस पार कर रहे थे। मतलब नज़र सबकी उस तरफ ही थी, मकान की तरफ, लेकिन धीरे धीरे चलकर बस भैया यहाँ से किसी तरह अपने अपने घर के लिए निकलो। होता क्या है कि इस मकान को धीरे धीरे देखते हुए सभी लोग पार कर रहे थे। तभी इसमें से 100-200 कौवे एक साथ उड़े, और वो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। सबने यहाँ से भागना शुरू करा। जो बिट्टू के माता पिता हैं उन्होंने उसे गोदी लिया, और बस सभी लोग भागते हुए अपने अपने घर के लिए जा रहे थे। अब जिसे नहीं पता वो सवाल तो करेगा, क्या हुआ, सब लोग भाग क्यों रहे हैं, क्यों परेशान है, डर किस वजह से है चेहरे पे। तो हर किसी ने कहा कि उस पुराने मकान में वो जो औरत है, तांत्रिक है, जो टोटके करती है, जो भूत प्रेत आत्माओं के बारे में जानती है, वो वापस आ गई है बच्चों ने, और हमने देखा है। खैर यहाँ पर सभी लोग अपने अपने घर आ गए। घर पर आने के बाद सबके घर में कुछ ना कुछ बातें चल रही होंगी, लेकिन सोनू के जो नानी है वो पूछ रही थी इससे। ये जितना हो सकता था सब कुछ बता रहा था, डर रहा था, कांप रहा था। उसे जैसे तैसे सब मनगढ़ंत बातें, एक डरावना सपना बताकर नानी ने सब भुला दिया। कोई बात नहीं। रात हुई, सब लोग अपना खाना वगैरह खाकर सो गए। तकरीबन आधे पौने घंटे बाद नानी की आँख खुली। वो पानी पीने के लिए उठी थी। देखती क्या है कि सोनू अपनी जगह पर नहीं है। सभी से पूछा कि सोनू कहाँ है। बाहर का दरवाज़ा देखा, वो खुला हुआ था। अब बाहर जाकर आसपास देखना शुरू करा तो लोग और भी अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। नानी ने पूछा तो वही बच्चे थे सारे जो पहले खेलने गए थे ना दोपहर में, वही सारे बच्चे मिसिंग थे। बिट्टू भी नहीं है जिसके पैर में चोट लगी थी। उसके घर वालों ने बताया कि उसके पैर में काफ़ी स्क्रैच है, वो ठीक से चल नहीं सकता। वो गया कहाँ। सभी लोग ढूंढते ढूंढते जब थक गए तो नानी ने कहा कि एक काम करते हैं, वो जो पुराना मकान है जिसके सामने ये सब कुछ हुआ है, वहाँ चलते हैं। वहाँ जाकर देखा तो कोई बच्चा ज़मीन पर सो रहा है, कोई मकान की वो जो बाहर बाउंड्री सी है उस पर लेटा सो रहा है, कुछ पेड़ के पास नीचे पड़े सो रहे हैं, कुछ कमरे में हैं। ऐसे करके सारे बच्चे मिल गए। सबसे पहले तो बिट्टू को जगाकर सवाल किया गया कि तू यहाँ कर कैसे आया है जब तू चल नहीं सकता। तो कहता है कि अम्मा गोदी में लाई हैं। कौन अम्मा लाई हैं? उन्होंने कहा कि वो आई हैं और वो कुछ मतलब जब चल रही थी तो चबाते चबाते चल रही थी, और बहुत गंदे तरीके से वो खा रही थी। उनके मुंह से लार वगैरह सब मेरे ऊपर गिर रही थी। तो देखा ना तो बच्चे के जो कपड़ों पर गिरा हुआ था वो कुछ वास्तव में ऐसा ही था कि कोई खाना खा रहा है, चबा रहा है और उसके मुंह से कुछ चीज़ें गिरी हैं, ऐसा टाइप का था। सभी को यहाँ अब बड़ी मतलब अजीब लग रही थी बात। कोई बच्चा कहता है कि मैं बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़ के आया हूँ, कोई कहता है कि मैं उनके पीछे पीछे चलता हुआ आया हूँ। सोनू ने भी यही बताया था कि मुझे वो आकर धीरे से मेरे कान में बोलती हैं कि चल फटाफट से, और वहाँ तेरे सभी दोस्त आ गए हैं। मैं उठा और उनके पीछे पीछे चल दिया। नानी ने कहा कि हमारे घर के अंदर आई थी। उन्होंने कहा हाँ घर के अंदर आई थी, दरवाज़ा खुला हुआ था। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ आसपास के कई पंडित आए इस मकान पर अपना पूजा पाठ करने। हर कोई ये बताता था कि पूरे मकान को अच्छे से चेक करने के बाद भी पता नहीं चलता कि इसमें कुछ है। वो किस तरह का प्रेत था, वो क्या चीज़ थी, नहीं समझ आया। फिर यहाँ पर एक तांत्रिक की भी मदद ली गई। तांत्रिक ने और बाकी सभी पंडितों ने मिलकर इस मकान को बांधा। कहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी को मकान को बांधने में हमें इतने दिन लग रहे हों, वरना मकान बांधने में पूजा पाठ और तंत्र विद्या से
अगर देखा जाता है, जो अपना एक सेफ्टी चक्र जिसे कहते हैं वो बनता है। और इसके विषय में आप पता करिएगा, मेरे ख्याल से रिसर्च करोगे तो कुछ किताबें भी मिल जाएंगी कि ये सेफ्टी चक्र होता है वास्तव में। और इंसान घर तो चलो बड़ी बात हो गई, अपने ऊपर भी एक सेफ्टी चक्र बना सकता है। जिसे हम कहते हैं ना कि पूजा पाठ करना चाहिए, आपको हनुमान चालीसा करना चाहिए, दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए। इससे क्या बनता है? चक्र बनता है आपके आसपास। नेगेटिव एनर्जीज आपको परेशान, हर्ट नहीं कर सकती। और ये 100% काम करता है। इस मकान को चारों तरफ से इन्होंने बहुत कोशिश करी, बार बार ये विफल हो जाते थे। तो जो तांत्रिक हैं उन्होंने बताया कि जो नारियल के बाल होंगे ना, इन सभी से चक्र बनेगा। सोचिए, नारियल के बाल कितने निकलते हैं एक नारियल पे से, और पूरे घर के आसपास उस बाल को डालकर चक्र बनाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ बहुत सारे नारियल मंगाए गए, ठीक है। पूरे गांव ने मदद करी, जितना जिस पे हो पाया उसने उस तरह से मदद करी। और जब चक्र बनाया गया तो इन बच्चों को अंदर बैठाया गया था। ये सभी बच्चे रो रहे हैं, डर रहे हैं। और मतलब सोनू भी इन्हीं बच्चों में, ऐसा कोई नहीं कि ताकतवर हो गया या इसकी कहानी है तो मैं इसे बहुत ज़्यादा ताकतवर बता दूंगा। ये भी रो रहा था, डर रहा था, चीख रहा चिल्ला रहा था। लेकिन इन सभी बच्चों को बिठाया गया। घर के सभी लोग, और घर के छोड़िए पूरे गांव के लोग कहूँगा, इस विद्या को होते हुए देख रहे थे। सब लोग बाहर खड़े थे। और जब ये चक्र पूरा बना तो बच्चों से कहा कि बच्चों आप सभी आओ। जो जो बच्चा इस चक्र से बाहर आया है उसके पैर पर, एड़ी पर, पंजों पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक खरोंच आई है। नारियल के बाल से खरोंचें नहीं आती हैं, लेकिन वो इन्हें रोक रही थी। ये जो तांत्रिक हैं और पंडित हैं, इन्होंने यही कहा कि हमें वो औरत एक बार दिखी है जब बांध रहे थे इस मकान को। उसके बाद से इन्हें कोई ऐसा डर नहीं लगा, इस मकान की तरफ कभी दोबारा आकर खेले नहीं। और सोनू कहता है कि मतलब जब हम बड़े हुए और हम शहर आ गए थे तो नानी ने भी अपना मकान छोड़ दिया, बेच दिया था। अब तो वहाँ पर जिस जगह वो मकान था एक बड़ा हाईवे बन गया है। लेकिन सुनने में ये बड़ी अजीब बात है कि उस हाईवे पे आज भी उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास घटना दुर्घटना होती रहती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो जब से जगह दोबारा से बनी होगी टूट के, तो वो चक्र भी टूट गया होगा। और चक्र टूटने के बाद प्रेत को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि शेर और खूंखार शेर एक अलग बात हो जाती है, जख्मी शेर बहुत भयानक होता है। तो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो शेयर भी करना। धन्यवाद।